कक्षा 7 पाठ 7 संज्ञा के विकार। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं और उसमें लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन आता है, वही विकार कहलाता है। लिंग लिंग के प्रकार, वचन वचन के भेद, कारक कारक के भेद। लिंग, रुचि अपने माता पिता और भाई के साथ मॉल घूमने गई। वहाँ पर सभी दुकानें खूब सजी हुई थी। रुचि ने अपने लिए जूते खरीदे, उसके भाई ने टोपी खरीदी, पिताजी ने दादा और दादी जी के लिए आइसक्रीम भी खरीदी। बच्चों उपयुक्त गद्यांश में रंगीन लिखे शब्द पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जो ऊपर कलर से लिखे हैं वो सभी संज्ञा हैं और वो पुरुष और स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुल्लिंग शब्द पिताजी, जूते, भाई, दादा। स्त्रीलिंग शब्द रुचि, टोपी, माता, दादी जी, दुकानें, आइसक्रीम। अब दुकानें को स्त्रीलिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि हम ऐसी तो बोलते हैं कि दुकान खुल गई, क्या दुकान खुल गया नहीं बोलते, तो ये सब स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति तथा पुरुष जाति का बोध हो उसको लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु आदि के पुरुष जाति के होने का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे ऊंट, मोर, लड़का, पिता। गमले में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, चाचा जी पत्र लिख रहे हैं। तो गमले और चाचा, गमला और चाचा, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान, इन वर्गों में नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वत के नाम सब पुल्लिंग में होते हैं, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। ग्रह के नाम सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस। वृक्षों के नाम नारियल, आम, पीपल, बरगद, देवदार। सागरों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर। धातु तथा पदार्थ, लोहा, सोना, तांबा, चांदी, पीतल। अनाज, मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, चावल। फूल नहीं फल, सेब, संतरा, केला, चीकू। रतन, नीलम, पुखराज, हीरा, मूंगा, पन्ना। महीनों तथा दिनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, बुध, पौष। हिंदी के महीने जेठ, आषाढ़, सोमवार, मंगलवार, सब पुल्लिंग में होते हैं। वर्णमाला के अक्षर ए, आ, उ, कै, मै, से। भाववाचक संज्ञा, उदारता, लड़कपन, परोपकार, दयालुता। समुदायवाचक, समाज, परिवार, वंश, दल, झुंड आदि। अकारांत संज्ञा, देह, पत्र, चित्र, पेड़, धन आदि। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों में कुछ पुल्लिंग होते हैं, बहुत सारे हैं पुल्लिंग भी। कान, मुंह, हाथ, पैर, गला, सिर। ए, आ, आव, पा, पन, कै, तो, आवा तथा ओड़ा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। ए, खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। स्वर, जैसे ले में स्वर आता है ना, जितने भी व्यंजन हैं उनमें ए का स्वर आता है और ए की कोई मात्रा नहीं होती। ले प्लस ए, इस तरह से। आ, लोटा, मोटा, छोटा, घोड़ा, हीरा आदि। पा, बुढ़ापा, मोटापा। पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन आदि। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, जेब्रा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, जो शब्द किसी प्राणी अथवा प्राणी, वस्तु आदि के स्त्री जाति होने का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। एक महिला टोकरी में सब्जियां बेच रही है, लड़की साइकिल चला रही है। उपयुक्त वाक्य में रंगीन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, महिला और लड़की। स्त्री शब्द की पहचान, नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम हिंदी, मराठी, तेलुगु, कश्मीरी, देवनागरी आदि। बर्तनों के नाम चम्मच, थाली, कटोरी, कढ़ाई, कलछी। मसालों, भोज्य पदार्थों के नाम रोटी, पूरी, हल्दी, धनिया, खीर, तरकारी आदि। हल्दी, धनिया, धनिया डाला, धनिया तो पुल्लिंग में आता है शायद। खीर बनाई। बेलों के नाम बेला, चमेली, जूही। तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णिमा, एकादशी कहते हैं ना, एकादशी आज एकादशी का व्रत रखते हैं। पूर्णिमा, अमावस आ गई क्या, इस तरह से अमावस कब की है। प्रथमा, द्वितीया,
हथियारों के नाम बंदूक, तलवार, गदा, तोप, कृपाण। मौसम गर्मी, सर्दी, बरसात। नक्षत्र चित्रा, रोहिणी, भद्रा। शरीर के अंग आंख, नाक, पलक, जीभ, कमर। आभूषण में परिधानों के नाम साड़ी, धोती, टोपी, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, अंगूठी आदि। आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। आ भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या। ता गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता। आई सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि। आवट सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि। इया कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है ए को आ करके। शिष्य, शिष्या, आत्मज, आत्मजा। पूज्य, पूज्य, प्रिय, प्रिया। महोदय, महोदय, सुत, सुता। सुता होता है सुत माने बेटा, सुता माने बेटी। ए आ को ई करके, लास्ट में ए या आ है, कहीं कहीं ई करके बनाया जाता है। जैसे दास, दासी, सखा, सखी, पुत्र, पुत्री, पोता, पोती। ई का जोड़कर संपादक, संपादिका, पत्र, पत्रिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, दर्शक, दर्शिका, शिक्षक, शिक्षिका। ए आ को ई आ करके बंदर, बंदरिया, लोटा, लुटिया, चूहा, चुईया, डिब्बा, डिबिया, चिड़ा, चिड़िया, बेटा, बिटिया। इन जोड़कर लोहार, लोहारिन, सांप, सांपिन, सुनार, सुनारिन, जुड़ाहा, जुड़ाहाइन। आइन जोड़कर पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, बाबू, बबुआइन। नी जोड़कर शेर, शेरनी, भील, भीलनी, मोर, मोरनी, रीछ, रीछनी। आनी जोड़कर नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, ठाकुर, ठकुरानी, देवर, देवरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मति, जैसे बलवान, बलमती, बलवती, शक्तिमान, शक्तिमती, पुत्रवान, पुत्रवती, श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, आयुष्मान, आयुष्मती। पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री करके दाता, दात्री, रचयिता, रचित्री, नेता, नेत्री, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्त्री। इन्हीं जोड़कर कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। हंस, हंसनी, यशस्वी, यशस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, तेजस्वी, तेजस्विनी। हिंदी भाषा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय पूरी तरह बदल जाता है, जैसे पिता, माता, वीर, वीरांगना, भाई, बहन, भाभी, विद्वान, विदुषी, पति, पत्नी, विदुर, विधवा। राजा, रानी, बैल, गाय, पुरुष, स्त्री, वर, वधू। कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे उल्लू, मादा उल्लू, खरगोश, मादा खरगोश, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, कछुआ, मादा कछुआ। उल्लू, मादा उल्लू, खरगोश, मादा खरगोश, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ, कछुआ, मादा कछुआ। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं। चील, नर चील, भेड़, नर भेड़, तितली, नर तितली, मैना, नर मैना। अब है वचन। वचन के कारण भी संज्ञा शब्दों में विकार आते हैं, तो चेंज होते हैं, मतलब उनका रूप परिवर्तित होता है। तो जानते हैं वचन के विषय में। समुद्र तट पर अनेक नावें थी। एक नाव में मछलियों का अंबार लगा था, उसमें से माया ने एक मछली उठाई। उपयुक्त वाक्यों में नावें, मछलियों शब्दों से नावों तथा मछलियों के एक से अनेक होने का बोध होता है, अतः और नाव, मछली से उनके एक एक होने का बोध होता है। इस प्रकार के शब्द जिनसे वस्तु, प्राणी के एक अथवा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन शब्द का अर्थ है संख्या बताने वाला। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु, एक पदार्थ का बोध कराता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेल रही है, शोभा ने माला खरीदी, बच्चा सो रहा है, बंदर आम खा रहा है। फिर बहुवचन शब्द के जिस रूप से
एक से अधिक प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थों का बोध होता है वो बहुवचन कहते हैं उसको। शोभा ने मालाएं खरीदी, लड़कियां खेल रही हैं, बच्चे सो रहे हैं। अब ऊपर है लड़की, यहाँ हो गए लड़कियां, मालाएं, बच्चे और आम। आम परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने एक आम खाया, मैंने बहुत सारे आम खाए, तो आम शब्द चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो बाकी जो चेंज हो जाते हैं विकारी शब्द, जो चेंज नहीं होते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये हम आगे के आने वाले पाठ में पढ़ेंगे, ये बीच में आया था मैंने इसलिए बता दिया। वचन की पहचान। हिंदी भाषा में वचन पहचानने के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर आसानी से एक वचन और बहुवचन की पहचान की जा सकती है। आइए देखें क्या नियम है। डाल पर तोता बैठा है, डाल पर तोते बैठे हैं। बच्चों, आपने उपयुक्त वाक्य में पढ़ा कि तोता शब्द वचन परिवर्तन के समय बदलकर तोते हो गया, जबकि डाल ऐसा शब्द है जो वचन परिवर्तन के समय परिवर्तित नहीं हुआ, उसका रूप पहले जैसा बना रहा। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आम का उदाहरण दिया था। तोता शब्द के वचन की पहचान उसके द्वारा की गई क्रिया के रूप में हो रही है, जबकि डाल के वचन की पहचान उसके संज्ञा के रूप द्वारा हो रही है। सदा एक वचन मतलब डाल का की पहचान उसका जो संज्ञा रूप है उसी उसमें हो रही है, और तोते की वचन बदलने पर बदल गया। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ, क्रोध आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे आज खूब पानी बरसा, यह घी शुद्ध है, अशोक को क्रोध आ रहा है। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्राण, होश, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उसके प्राण निकल गए। अब प्राण तो प्राण ही है, लेकिन हम निकल गए से हमें पता चल रहा है कि हम प्राण को बहुवचन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके होश उड़ गए, आपके दर्शन दुर्लभ है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। पंखा, पंखे, पत्ता, पत्ते, रूपा, रुपये, गत्ता, गत्ते, गाना, गाने, संतरा, संतरे। बच्चा, बच्चे, कुर्ता, कुर्ते, रास्ता, रास्ते, कोआ, कोए, ताला, ताले, चश्मा, चश्मे। अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। आँख, आँखें, दीवार, दीवारें, पतंग, पतंगे, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, राह, राहें। अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर। ए बिंदी वाला, चंद्र बिंदी वाला। भाषाएं, सभाएं, मालाएं, कलाएं, शाखाएं, लेखिकाएं, माताएं, पाठशालाएं। इकारांत और इकारांत छोटी और बड़ी के अंत में या जोड़कर। शक्तियाँ, सीढ़ियाँ, पंक्तियाँ, नदियाँ, रीतियाँ, मुर्गियाँ, विधियाँ, सखियाँ, जातियाँ, रस्सियाँ। इकारांत शब्दों का बहुवचन बनाते समय ई की, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। बड़ी ई की मात्रा छोटी की, जैसे यहाँ देखिए सीढ़ी पर बड़ी ई की मात्रा है, फिर ढह पर आ गई छोटी की मात्रा और जहाँ छोटी ई की है वहाँ वही है। या शब्दांत को या में करके चंद्रबिंदी लगाकर। चिड़िया, चिड़िया, चुइया, चुइया, गुड़िया, गुड़िया, लुटिया, लुटिया। उकारांत छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ के अंत में ए जोड़कर। धेनु, धेनुए, वधु, वधुएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं। उकारांत शब्दों के बहुवचन बनाते समय बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा में बदल जाती है। देखो आप, वधु में छोटे ऊ की मात्रा हो गई, ए लग गया। गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द जोड़कर। जैसे शिक्षक, शिक्षकगण, गुरु, गुरुजन, कवि, कविगण, पक्षी, पक्षीगण। मुनि, मुनिगण, सैनिक, सैनिक दल, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, नर्तक, नर्तक दल, मंत्री, मंत्रीगण, अमीर, अमीर लोग। फिर है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध हो, ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, ने, किसने, कौन, किससे, पहचान है ये इसकी। कर्म, को,
कहाँ, किसको, क्या। करण से, के द्वारा, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा। संप्रदान, के लिए, को, किस लिए, किसके लिए, किस हेतु, हेतु का मतलब भी यही होता है। अपादान, से अलग होना, कहाँ से अलग होना, किससे अलग होना। संबंध, का, के, की, रा, रे, री, किसका, किसके, किसकी, किसने। अधिकरण, में, पर, कहाँ, किसमें, किस पर। संबोधन, हे, अरे, ओ। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है। विराट कोहली ने टेस्ट मैच में 4000 रन बनाए, माँ ने स्वादिष्ट खीर पकाई। तो कर्ता है विराट कोहली, कर्ता है माँ, तो इसलिए ने आया। उपयुक्त वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है, परंतु कई बार कर्ता कारक के साथ ने प्रसंग का प्रयोग नहीं होता। कौन, किससे, किसके प्रश्न का उत्तर देने वाले शब्दों के आधार पर कर्ता कारक की पहचान होती है। मतलब ये पूछें कि किसने, कौन, उससे ही पहचान होती है कर्ता की। देखिए उदाहरण, सूर्य चमक रहा है, कौन चमक रहा है, तो सूर्य कर्ता है। काव्य माला ले आई, कौन माला ले आई, काव्य, तो काव्य कर्ता है। उपयुक्त वाक्यों में सूर्य काव्य द्वारा क्रियाएं संपन्न हुई है, अतः ये कर्ता है। क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल की होने पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। यदि क्रिया सकर्मक है और भूतकाल की है तो ने प्रसर्ग का प्रयोग अवश्य होता है। फिर है कर्म कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वो कर्म कहलाता है। इंग्लिश में उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिस पे वर्ब का इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कर्म कारक का प्रसर्ग को होता है। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही हैं, पिताजी मैच देख रहे हैं। अब इसमें को कारक का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन क्या देख रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है मैच, तो ये जो मैच है ये कर्म है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में अलग अलग बातें हैं। पहले वाक्य में को प्रसर्ग का प्रयोग हुआ, परंतु दूसरे वाक्य में किसी भी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन दोनों वाक्यों में एक समानता है कि दोनों ही वाक्यों में किसको तथा क्या प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो रहा है, कि कर्ता की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, तो इसलिए ये कर्म कारक है। पहले वाक्य में किसको का उत्तर मिल रहा है, अध्यापिका किसको पढ़ा रही है, छात्रों को। इस वाक्य में छात्रों कर्म है, पढ़ा रही है क्रिया है। दूसरे वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, पिताजी क्या देख रहे हैं, मैच। इस वाक्य में मैच कर्म है, देख रहे हैं क्रिया है। कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म होता है। मोनिका कविता लिख रही है, मोनिका क्या लिख रही है, कविता, कर्म है ये। दादी ने बच्चों को, यहाँ तो को प्रसर्ग दिया हुआ है, बच्चों को कहानी सुनाई। दादी ने किसको कहानी सुनाई, बच्चों को, ये कर्म है। फिर है करण। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य कर रहा है, उसको करण कारक कहते हैं। करण कारक के प्रसर्ग से, के द्वारा, के साथ। कर्म कारक के प्रसर्ग कौन कौन से, के द्वारा, के साथ। विनीता ने फूलों से रंगोली बनाई, फूलों से रंगोली बनाई से। संचित साइकिल द्वारा स्कूल जाता है। उपयुक्त वाक्य में प्रत्येक क्रिया किसी न किसी साधन से हो रही है। जैसे रंगोली बनाने की क्रिया फूलों से हो रही है, स्कूल जाने की क्रिया साइकिल से हो रही है। इन वाक्यों में फूल तथा साइकिल करण कारक हैं। इन सबके साथ से तथा के द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। यदि कुछ वाक्यों में प्रसर्ग का प्रयोग ना हो तो क्रिया के साथ किससे, किसके साथ, किसके द्वारा, ये प्रश्न करके देखते हैं तो जो इनके जो उत्तर आते हैं वही करण कारक होते हैं। जैसे हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार पाया। हेमंत ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया, राष्ट्रपति के द्वारा। मुझे बस से लखनऊ जाना है, मुझे लखनऊ किससे जाना है, बस से। संप्रदान कारक, जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जिसे कुछ देता है, उसे बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहलाते हैं। इस कारक के प्रसर्ग हैं को, के लिए, हेतु, को, के लिए, हेतु। माँ ने पिताजी के लिए चाय बनाई, पीहू ने अध्यापक को फूल दिए। उपयुक्त वाक्यों में सभी क्रिया किसी न किसी के लिए की गई हैं,
जैसे चाय पिताजी के लिए बनाई गई, फूल अध्यापक को दिए गए। संप्रदान कारक की पहचान किसको, किसके लिए, किस हेतु आदि प्रश्न करके क्रिया के साथ इनका उत्तर प्राप्त, जिन शब्दों से उनका उत्तर प्राप्त होता है वे संप्रदान कारक होते हैं। पिताजी ने सबको उपहार दिए, पिताजी ने किसको उपहार दिए? सबको। माँ ने नैना के लिए केक बनाया, माँ ने किसके लिए केक बनाया? नैना के लिए। तो ये सबको और नैना के लिए संप्रदान कारक। अपादान कारक, जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने, लजाने के भाव का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का परसर्ग से होता है। चिराग मनीष से लंबा है, अमन बस से बाहर झांक रहा है। उपरोक्त वाक्यों में चिराग का मनीष से, अमन का बस से क्रमशः तुलना करने, दूरी बताने, अलग होने तथा डरने के भाव व्यक्त हो रहे हैं, अतः ये अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कहाँ से, किससे लगाकर प्रश्न किया जाता है, फिर जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। राधा पूजा से सुंदर है, राधा किससे सुंदर है? पूजा से। चोर पुलिस से डर गया, चोर किससे डर गया? पुलिस से। सम्रण, इसको मतलब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। करण और अपादान कारक दोनों में परसर्ग से का प्रयोग होता है, परंतु दोनों में अंतर है। करण कारक में से प्रसर्ग का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, परंतु अपादान कारक में से प्रसर्ग का प्रयोग अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। संबंध कारक, जिस शब्दों से संज्ञात और सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता हो वह संबंध कारक कहलाते हैं। इनके परसर्ग हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अंजलि की बहन झूला झूल रही है, मेरा घर पास ही है। उपयुक्त वाक्य में बहन का संबंध अंजलि से तथा घर का संबंध मेरा से है, अतः ये संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान करने के लिए संज्ञा तो सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने आदि शब्दों को लगाकर प्रश्न पूछा जाए और उनके उत्तर जो प्राप्त हो वे ही संबंध कारक हैं। यह चाचा जी की कार है, यह कार किसकी है? चाचा जी की। यह चित्रा का घर है, यह घर किसका है? चित्रा का। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होते हैं। घर में मेहमान आए, दीपावली पर घरों की सजावट की गई। अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है? प्रश्न उत्तर ही अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे खीर में किशमिश बादाम डाला जाता है, कहाँ किशमिश बादाम डाला जाता है? खीर में। मेज पर किताब रखी है, किताब कहाँ रखी है? मेज पर। संबोधन कारक, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है वे संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक के परसर्ग अरे, हे आदि होते हैं। अरे सुधा, आज तुम फिर किताब नहीं लाई? हे भगवान, हम पे कृपा कीजिए। उपयुक्त वाक्यों में सुधा तथा भगवान शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ और इनके साथ अरे, हे प्रसर्ग लगे हैं, ये संबोधन कारक है। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति तथा पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। सही विकल्प पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में उचित परसर्ग भरिए तथा कारक का नाम भी बताइए। दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिंग किसे कहते हैं? 2 ऐसे शब्द बताइए जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। करण कारक की पहचान किस प्रकार की जाती है? वो वाले लिखना है इसमें कि ये प्रश्न पूछे जाएं, तो वो यहाँ पर लिखना है। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तोता मिर्च खा रहा है, तोते मिर्च खा रहे हैं। क्रिया भी बदल जाएगी जब हम वचन बदलेंगे तो।
शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ध्यान रहे कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण से बनने वाला शब्द बहुवचन हो, उसके बाद एक वचन हो, इसी क्रम में पूरी कीजिए। जैसे जलेबी, किताबें, नीचे की तरफ चल रहा है, जलेबी बकरियां, यश शब्दों, यहाँ पे करना है हमें किताबें, फिर बे से बनाना है और बनाना है एक, बस इस तरह से सिंगुलर, एक सिंगुलर, एक मतलब एक वचन, फिर दूसरा बहुवचन। पाठ समाप्त हुआ।